अब हम लोग देखेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। ठीक है, माध्यक कैसे निकालते हैं अच्छा से शुरू से पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माध्यक किसको कहते हैं समझो। अब ध्यान देकर वो यहाँ पर माध्यक इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है, तो माध्यक हमको पढ़ना है यहाँ पर। ध्यान से देखो इधर। तो माध्यक आपको शुरू में एकदम बेसिक से, जो 9th क्लास में जो पढ़े होगा वहाँ से शुरू करेंगे। तो माध्यक जनरली अभी जो बेसिक माध्यक निकालते हैं वो 2 प्रकार से निकालते हैं। कितना प्रकार से? 2 प्रकार। 2 प्रकार का एक तरह से माध्यक का क्वेश्चन होता है, उसको बनाना रहता है। ठीक, माध्यक का मतलब क्या हुआ? उसको माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच वाला। माध्यक मतलब क्या होता है? बीच वाला। माध्यक या माध्यिका मतलब क्या होता है? बीच वाला। फिल्म उलिम भी देखते होगे तो उसमें देखते होगा कि से 3 घंटा का फिल्म है तो 1.5 घंटा बाद हिंदी में लिखेगा। कोई भोजपुरी फिल्म जाता होगा देखने तो मध्यांतर लिखता है 1.5 घंटा बाद। हिंदी फिल्म देखने जाओगे तो उसमें इंटरवल लिखेगा। क्या लिखेगा? इंटरवल। इंटरवल मतलब हुआ क्या? ब्रेक देता है 10 मिनट का, ताकि उसका समोसा कुरकुरे वगैरह बिके। ठीक है, बिकता है ना अंदर हॉल में, कोई गया होगा तब। पीएन मॉल में जाओगे तो एक समोसा 55 रुपया का। एक समोसा कितना में? 55 रुपया का देगा। बाकी ये सब जो छोटा छोटा हॉल खोले हुए हैं इसमें जाइएगा तो एक समोसा 40 रुपये में देता है। ठीक है, तो जा करके सोचना, बता दे रहे हैं कि कभी हॉल में बात कौन कर रहा? हॉल में जाओ, हड़बड़ा करके भैया 4 गो लाइए तो जल्दी जुठा कर लिए, है ना। आप पैसा देवे घुरी जा 55 110 110 दूनी 220 रुपया लाई है। हमारा दने 10 रुपये देता है 40 रुपया में यहाँ हो जाएगा 4 गो समोसा। वहाँ कितना में है? 220 रुपया में। ठीक है, तो इसीलिए पहले दाम पूछ लेना। हम लोग क्या किए कि एक बार रेस्टोरेंट में गए तो खाना वाना खा लिए, नया नया नहीं जाते थे तब, पैसा उसा हुआ तब गए थे एक बार बहुत पहले, जब पैसा नहीं रहता तो यहीं ठेला वाला पर ना खाते हैं, पहले खाते थे। एक बार गए रेस्टोरेंट में, जब पैसा उसा आने लगा तब तो गए तो खा लिए तो देखे 500 रुपया लेकर 2 आदमी थे, बिल बना होगा। और फिर कहा एगो ना किसे लाल जामुन होता है ना, वो बोला गुलाब जामुन कहते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन महा गुलाब जामुन ही ले लो ना। तो हम लोग बोले हाँ कि भैया 2 गो गुलाब जामुन दीजिए, 2 गो गुलाब जामुन दीजिए। तो 2 गुलाब जामुन लिए तो अच्छा लगा, गरम गरम था। बोले 2 गो और गुलाब जामुन दीजिए ना। खा लिए 4 गो। पता चला एगो गुलाब जामुन 55 रुपया का था उनमें। तो जितना भर पेट खाना खाए थे वो हुआ था 500 में, ये अकेले हो गया था लगभग 500 450 के। ये 4 गो 8 गो के एकदम पछता है ऐसे कि बाप रे बाप, बिना मतलब है कि यहाँ से खा लिए। तब से फिर पहला बार गए थे तब से जाते हैं तो दम्मा पहले देखते हैं, अच्छा से अच्छा ये इतना तब, है ना तो हड़बड़ा के नहीं लेना। हम अपना एक्सपीरियंस तुमको बताते रहे। ठीक है, अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो देखते नहीं कि दाम कितना है, लाइए, है कि नहीं। लेकिन फिर भी बहुत पैसा की बात नहीं है। एक होता है ना कि उस समय डर लगते रहता था कि कहीं ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ना होगा, ऐसे हो जाता था। अब रहता है मोबाइल का ज़माना है कि नहीं भी है तो चलो ऑनलाइन कर दिए, या नहीं भी तुम्हारे पास भी नहीं रहे तो किसी को कॉल के भाई भेजो तो जल्दी से ऑनलाइन, तो भेज दिया, है ना। कितना स्टूडेंट हमसे मंगवाया है, स्टूडेंट सर भेजिए तो थोड़ा सा 500 रुपये फंस गए हैं थोड़ा सा इसी से। कितना झूठो बोल लेता है देखो, अब देखो ध्यान से, इधर 3-4 दिन पहले 12th क्लास का 2-3 गो लड़का एगो फॉर्म भरने के लिए मांगा, मगर दे देता है, ऐसा बात नहीं दे देता है, तो भेज देते हैं। तो माध्यक मतलब हम बता रहे थे कि बीच वाला होता है। तो बीच वाला 2 प्रकार से होता है। जैसे देखो उस बेंच पर 3 बच्चा बैठल है, राज वाला बेंच पर। अरे जो मुरेठा बांध ले लाल, हाँ तुम्हारी बेंच पर, तुम उन्हें देख रहा है, 3 बच्चा बैठल है। कितना लड़का बैठल है? 3 गो। हम बोलेंगे बताओ बीच वाला कौन है, बीच वाला कौन है?
देखो जी, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, बीच वाला, ये बीच वाला है, क्या चीज है? बीच वाला, मतलब माध्यक है, क्या चीज है? माध्यक। तो 3 गो है, अरे बउआ इधर हो, तो विषम 3 गो था, 1 2 3 विषम संख्या में था, तब माध्यक आराम से पता चलेगा कि वो बीच में है। 3 गो आदमी रहता तो बीच में आराम से पता चल जाता। अब इस बेंच पर देखो 4 आदमी हैं, अब हम कहेंगे बीच में कौन है, तो देखो बीच में कहोगे सर बीच में कैसे बताया? 2 गो है, एगो मोहित है, एक कौन है? अंकित है। तो उस इसमें बीच वाला बताना रहेगा, माध्यक बताओ, उसमें माध्यक मतलब जो बीच में है वो हो जाएगा, विषम संख्या में है। इसमें माध्यक 4 गो है, तो क्या करेंगे? जो 2 गो है बीच में, वो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से काट देंगे उसको, दोनों को बीच से क्या करेंगे? काट देंगे जोड़ के, तब बीच वाला पता चलेगा, समझा? अब देखो उसमें तुरंत पता चल जाएगा। मतलब 2 प्रकार से माध्यक निकलेगा, एक जब सम संख्या रहेगा तब, और विषम संख्या रहेगा तब। तो देखिए कैसे निकलता है। तो माध्यक 2 प्रकार से निकाला जाता है। माध्यक कितने प्रकार निकाला जाता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार से क्वेश्चन रहेगा बेसिक माध्यक में, जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। एक, जब संख्या सम हो, पहले विषम वाला, विषम संख्या, और जब सम संख्या रहेगा तब माध्यक। अब देखो जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई हम क्वेश्चन दिए, बोले ध्यान से देखो, यहाँ पर संख्या रहेगा विषम संख्या, तो संख्या को हम लोग n से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? n से। तब देखिए जैसे एग्जाम्पल में बोल रहे हैं 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 यहाँ पर 5 दे दिए, यहाँ पर 7 दे दिए, और यहाँ पर 10 दे दिए, और इसका कहेंगे माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? माध्यक। इसका कहेंगे माध्यक ज्ञात करो, ठीक है? तो इसको गिनेंगे, केवल संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। कितना है? 7। तो लिखेंगे n बराबर 7। n बराबर 7। n बराबर क्या है? 7। तो 7 बताओ, ये सम है कि विषम है? ब्रैकेट में लिख दीजिए विषम है। क्या चीज है? विषम। तो विषम संख्या n का मान, n का मान क्या चीज है? विषम संख्या, ठीक है? n का मान क्या चीज है? विषम संख्या। तो इसका माध्यक निकालने के लिए कह रहा था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिए कि तुम्हारा नंबर दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया। अब इसका कहेगा आपको माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए? माध्यक। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा? माध्यक कह देगा निकालने के लिए। तो बताओ इसमें गिनेंगे नंबर को 1 2 3 4 5 6, तो n का मान क्या आ गया? 6। सम है कि विषम है? सम संख्या है। तो जब टोटल नंबर को गिनने पर सम रहेगा या विषम रहेगा, तो अलग अलग तरीका से निकलता है। विषम संख्या रहेगा n का मान, तो माध्यक कोई और फॉर्मूला से निकलेगा, और सम संख्या रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला होगा। तो 2 प्रकार से माध्यक निकलता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। जब सम संख्या में रहेगा तब, एक विषम संख्या में रहेगा तब। जितना संख्या रहेगा n का मान उतना लिख देना। इसमें 7 गो संख्या था, तो n बराबर 7 लिख दिए। अब बगल में लिख देंगे सम है कि विषम है, तो सम है कि विषम है? 7 विषम है तो विषम लिख दिए। उसमें गिने तो 6 गो संख्या था, तो n का मान कितना हुआ? 6, तो लिख देंगे 6 सम है कि विषम है? सम है, तो सम संख्या लिख दिए। बोलो दिक्कत है किसी को? अब जानेंगे जब विषम संख्या रहेगा तब माध्यक कैसे निकलता है, और सम संख्या रहेगा तब कैसे माध्यक निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विषम संख्या वाला। कौन वाला? विषम संख्या। लेकिन सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, माध्यक बताना है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम या घटते क्रम। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। बचपन में जब पढ़ रहे होंगे, गोद में होंगे, पहला में, नर्सरी में, इस सब में रहता होगा, तो सीबीएसई से जो पढ़ता हो असेंडिंग डिसेंडिंग बोलता होगा, और अगर बिहार बोर्ड से पढ़ता होगा बढ़ते क्रम और घटते क्रम बोलता होगा, है ना? तो बचपने से आता था क्वेश्चन। तो सबसे पहले सम रहेगा चाहे विषम, n का मान सम रहे चाहे विषम, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे। तो बताओ जी, कोई भी एक क्रम, तो हम लोग हमेशा कोई एक क्रम करना है तो कन्फ्यूजन मत रहो, हमेशा कोई एक तरीका अपना लो। सम चाहे भले मतलब सम रहे चाहे विषम रहे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम,
तो हम लोग मान लो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बताओ, वो पगली है, वो लड़की। खड़ी हो तुम, खड़ी हो। हाँ देखो 4 घंटा लगाएगी, लगा के शादी करे जा रहा है। दुल्हन को देखे हो? दुल्हन स्टेज पर जाने में वो आधा घंटा लगा देती है। आजकल के दुल्हन लगाती है, आजकल तो डांस करते जाते, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे चश्मा सब पहले रहेगी और मेरे सैया सुपरस्टार सुपरस्टार करते चल रही है। और वो क्या कर रही है? पढ़ा रहे तो ऐसे मुँह ओकरा पर ऐठ रही, कोई पर लड़की पर ऐसे देख रही है, आ मुँह में कुछ चिबा रही है। पगली हो तुम, क्या हो? बैठो, बताइए। तुमको बता रहे हैं तो उधर ना, इधर ना देखेगी, वो तक आ रही है। गेट लगा देना बउआ, गेट लगाओ। अब देखिए ध्यान से, तो सम रहे चाहे विषम रहे। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम। दिमाग में ये मत बैठाना बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में लिखेंगे, सीधा तुम सोचो बढ़ते ही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तुम ही खड़ी हो, क्या नाम है उसका? रीचा कुमारी। स्टैंड अप। आप बताइए कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है। तो इस सब नंबर में से सबसे छोटा कौन है? 1। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद कौन लिखाएगा? हाँ 8 सबसे छोटा, 10वां में है, पगली है ये। 1 गलती से कैसे बोला जाएगा जी? अब बताओ 1, उसके बाद कौन लिखाएगा? 1 से बड़ा। अब इसके बाद कौन लिखाएगा? अच्छा, तो यही बतवा बोलती 8 बोल रही थी, तो तुम बताओ खड़ा हो। इसके बाद कौन लिखाएगा? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, फिर 10। हो गया, 7 को हो गया। बैठो बैठो। तो 7 को 1 2 3 4 5 6 7 को नंबर है ना टोटल। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा सा स्टार्ट करिए, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तब आंसर बताएंगे, ऐसे नहीं। इसमें भी पहले बढ़ते क्रम में लिख दो, सम भी रहेगा, फिर भी सम रहे चाहे विषम, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें भी सबसे छोटा पहले, तुम बताओ सबसे छोटा, जल्दी जल्दी बोलो। 2 3 4 5 6 7, यही ना है जी? बैठ, बोलो दिक्कत है किसी को? पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहे, पहले n का मान लिखेंगे, सम है चाहे विषम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ठीक, अब देखो जब विषम संख्या रहेगा n का मान, तब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, माध्यक बराबर होगा n + 1/2 पद। n + 1/2 पद, ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब बताओ n, तो n का मान कितना है? 7 + 1 है तो 1, अब बटा 2वां पद। अब बता 7 और 1 8 बटा 2वां पद। अब बताओ इसको काटो कितना और में? 4, तो चौथा पद। तो यही आंसर नहीं हो गया माध्यक बराबर? माध्यक बराबर लिखेंगे, ये माध्यक बराबर आया चौथा पद। तो जो बढ़ते क्रम में लिखे है ना, इसमें चौथा पद कौन है? मतलब चौथा नंबर पर पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर कौन आया है? 5। तो यहीं तक कितना बच्चा छोड़ देता है, तो माध्यक कितना होगा? 5 होगा। 5 माध्यक कितना होगा? 5। तो 5 आंसर हो जाए। इधरों से गिनो चाहे इधर से गिनो, इधरों से गिनो, चौथा पद वही आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, सेम आंसर आएगा। तो माध्यक बराबर जब विषम संख्या रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। बोलो दिक्कत है किसी को? विषम संख्या रहेगा तो निकल जाएगा। चल और क्वेश्चन देखते हैं विषम संख्या वाला ही। अब बता, यहाँ हम क्वेश्चन दे दिए 11 है, 13 है
8 है, 9 है, 4 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, 15 है। अब इसका माध्यक कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा निकालने के लिए? माध्यक। माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। क्वेश्चन तुम्हारे सामने मिला कि माध्यक ज्ञात करे, तो सबसे पहला काम करोगे तुम गिनोगे के वो संख्या। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सम है कि विषम है? सम वाला तभी बताया नहीं है। चलो इसको विषम हम करते हैं, यहाँ 16 दे दिए। अब क्या हुआ नंबर? 11 को हो गया। क्या हो गया? 11। तो गिन लेंगे और फिर लिख देंगे n बराबर 11 है तो 11। अब ब्रैकेट में लिखेंगे सम है कि तो विषम है ना, तो विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है चाहे सम संख्या रहे, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन सा क्रम में? बढ़ते। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसको, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखाता है। इसमें सबसे छोटा कौन है? पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद उसके बाद फिर लिख दिया सबको? बढ़ते क्रम में लिख दिए जी? बोलो। अब लिख दिए, तब देख लिए n बराबर लिख दिए, अब बढ़ते क्रम में लिख दिए, तब फार्मूला लगाएंगे विषम संख्या वाला। n माध्यक बराबर फार्मूला, माध्यक बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है जब विषम संख्या रहता? तो n+1/2 मा पद। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से ई वाला नहीं लिखेगा, तब गलत हो जाएगा। अगर 2 मार्क्स में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और तुम अगर ये नहीं लिखते हो कि वह पद खाली n+1/2 लिखते जाओगे, बनाते जाओगे, और लास्ट में फिर आंसर लिख दोगे, जा यही तो खाली छूटा था, यही तो खाली छूटा था, ऐसे करोगे तो वो सुनेगा नहीं। वहीं पर देख लिया, जा यहाँ पर नहीं लिखा है, या ऊपर से भगवान भी देख रहे होंगे कि बना रहा है, तुमको देख रहा है पूरा जोर से, यहाँ तक सही सही दम बना रहे, पूरा मन से बना लिए यहाँ तक, यहाँ पर ला करके ये वाला नहीं लिख रहे हैं, आप पूरा मन से दम बनाते जा रहे हैं। n का मान 11 + 1/2, फिर 11 और 1 12/2 काट के। तो भगवान ऊपर से वो जो लक्ष्मी जी रहती हैं और वो विष्णु जी रहते हैं, रामायण में नहीं दिखाता है, ऊपर रहते हैं भगवान जी, लक्ष्मी जी पैर दबाते रहती है, और विष्णु भगवान ऐसे करते थे। लक्ष्मी जी बोलेगी स्वामी, लड़की को देखिए ना, और दोनों आदमी खूब ऐसे करके हंसेंगे, देखिए ना कि यहाँ तक तो सही लिखी है, इसके बाद देखिए ना एक बार कितना मन से बना रही, कितना मन से बना रही है। नहीं, लक्ष्मी करके नहीं, इसका नंबर कटेगा देवी, इसका नंबर कटेगा, है ना, फिक्स हो जाएगा मन। अब तुम कितनों कॉपियाँ दोबारा तुमको मिलता थोड़ी ना एग्जाम में, बोर्ड में किसी बोर्ड वाला कॉपी देखो, CBSE में मिलता है, वो चैलेंज किया जाता तो कॉपी फिर ले सकते हो बहुत सारा एग्जाम में, लेकिन तुम्हारा बिहार बोर्ड में कॉपी तुमको नहीं मिल सकता है। तो कैसे देखोगे? तुम तो कहोगे जा हम सही बनेले थे, सही बनेले थे, मम्मी नंबर काट लिया है, नंबर काट लिया है, ऐसी बोलोगे। तो इसीलिए बोल दे रहे हैं एग्ज़ाम जैसी दे करके आओ, जब जब एग्ज़ाम दे कर आओ, टीचर को सही बात बता दो। लेकिन माँ बाप मम्मी पापा को है तो मम्मी पापा कितना बच्चा ऐसे करता है, आप बहुत अच्छा जा रहा है एग्जाम, बहुत अच्छा, पूरा लिख रही है, पूरा लिख दी है। तो कैसे बोल रहा है? कौन कॉन्फिडेंस से बोलता है? ऑब्जेक्टिव बात तो सब गलत सलत कुछ रंग ही लेता है, तो सोचता है हम सब बना लिए हैं, और सब्जेक्टिवा में थोड़ा गड़बड़ा जाता है कितना बच्चा, लेकिन माँ बाप को बोलता है सब बना लिए। और वही रिजल्ट एग्जाम से लेकर रिजल्ट निकलने से 2 दिन पहले तक जो जो चीज़ खरीदवाना है खरीदवा लो, क्योंकि उसके बाद तो रिजल्ट आएगा तो कुछ मिले वाला नहीं है। तो कितना बच्चा को देखते हैं हम, एग्जाम दे के आया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मम्मी पापा पूरा कुछ वाह वाह बहुत अच्छा लिखा। तो इसीलिए बीचे तक में खरीदवा लेता है सब, मोबाइल खरीदवा लिया, कोई लड़का है तो बाइक खरीदवा लिया, अब पूरा घूम रहे हैं, रिजल्टवा के दिन बेटा कहाँ आया है, कॉपी चेक नहीं हुआ है मम्मी, ठीक। अब माँ बाप इतना विश्वास कर लेता है बच्चा पर, और हमको पास भी कॉल करता है माँ बाप तो वही बोलता है सर कॉपी ठीक नहीं चेक हुआ है। अब हम कैसे बोले, हम बोल देते कि हाँ हाँ ठीक नहीं हुआ हो, है कि नहीं। और रियल में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आखिर नहीं चेक सही हो रहा था, तो चैलेंज करने पर फिर बढ़ता कैसे है, गड़बड़ा जा, कोई कोई भी कॉपी नहीं कि दोबारा चेक होता है, नंबर उम्बर जोड़ने में कहीं गलत हो जाता है, इसके लिए चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के बाद लिखोगे तो ऊपर से देखो विष्णु जी तो मजाक उड़ाएंगे ही,
इसीलिए लक्ष्मी जी दोनों हंसेंगे खिलखिला करके एकदम। इसीलिए यहाँ पर लिखते जाना है ना। ये कितना बार कटेगा? 6 बार में। यहाँ लिखेंगे छठा पद। कितना पद? छठा। तो छठा पद मतलब यही आंसर नहीं हो गया। छठा नंबर पर देखेंगे जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं, जो बढ़ते क्रम में लिखे उसमें, यही में मत कर देना क्वेश्चन में। कितना बच्चा देखना यही में से बैठल, कितना बच्चा यही में से छठा पद ये वाला बढ़ते क्रम में लिखना भूल जाता है एग्जाम में। अब बना देगा छठा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 0 आंसर कर देगा। बढ़ते क्रम में पहले लिखना है तब। तो बढ़ते क्रम में लिखे छठा नंबर पर गिने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, कौन है? 8। तो आंसर 8 हुआ। आंसर क्या हो गया? तो माध्यक 8 हुआ। माध्यक कितना हुआ? 8। बोलो दिक्कत है ना। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है इधर देखो, यही अगर 2 नंबर में आएगा तो इसे बनाएंगे। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो गिन लेंगे कि के गो नंबर है टोटल, के गो नंबर है बताओ? 11 गो। तो तुम ही बढ़ते क्रम में लिखने के बाद माध्यक बताना रहेगा। जब विषम संख्या रहेगा तब, विषम संख्या रहेगा तब तो ऐसी बता दो बीच में कौन है। 11 गो है तो बीच में 8 ना होगा जी। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद यहाँ तक ये सब बनाने की जरूरत है नहीं। ये बढ़ते क्रम में लिख दिए, एन का मान 11 देख लिए। अब बीच में देख लो कौन है संख्या। तो बता 1 2 3 4 5। आ देखो इधरों से 1 2 3 4 5, दोनों में बीच में 8 है ना। है बीच वाला देख लेते हैं, समझ रहे हैं? या इसे देखेंगे इधर से एगो, इधर से एगो कट गया, इधर से एगो कट गया, तो बीच में जो आएगा वही होगा। ठीक है? अरे नहीं समझे? 11 गो है तब बीच में 8वें नंबर पर ना होगा। या मने में इसे कैलकुलेट कर लेंगे टोटल 11 गो है तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? 11 + 1/2। तो 11 और 1 12, अब बटा 2 यानी छठा पद। तो छठा पद लिख देंगे इसे। नहीं समझे? यहाँ पर बताओ क्या वो था? 7 था, एन का मान 7। तो बढ़ते क्रम लीजिए, 7 और 1 8, अब बटा 2 कितना? चौथा पद। नहीं, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जल्दी ना बनाना रहता, तो मने में कैलकुलेट करेंगे। ना तो फिर सब्जेक्टिव में आएगा तब ऐसे बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जब भी तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है, इसीलिए इसको अच्छा समझेंगे। बताओ विषम संख्या में रहेगा एन का मान, तो बनाने में दिक्कत है किसी को? बना लोगे? चलिए उतारिए इसको। नहीं समझे मोहित? अब देखो ध्यान देना, यहाँ ये क्वेश्चन दिया कि इसका माध्यक निकालना है। अब देखो तो क्वेश्चन तुमको मिला तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, माध्यक निकालना रहेगा तो सबसे पहले गिनना के गो है। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो लिख देंगे n बराबर 9। n बराबर क्या लिखेंगे? सम है कि विषम है? विषम है। अब विषम संख्या है चाहे सम संख्या रहे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखें। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा कौन है जी? 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 4, फिर 12, उसके बाद 12 के बाद 15, और फिर सही है ना? चलो इधर देखो, अब ध्यान देना यहाँ पर। अब माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर n + 1/2 मापद। अब देखिए सुनो इधर, n + 1, तो n का मान है 9 + 1/2 मापद। 9 और 1 10/2 पद। काटेंगे 5 बार में, यानी 5वां पद। यानी माध्यक बराबर जो होगा 5वां पद होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद कितना है? 7। तो 7 होगा माध्यक। माध्यक कितना होगा? 7। तो विषम संख्या में रहेगा n का मान निकाल लोगे ना? अब सीखेंगे जब सम संख्या रहेगा n का मान तब। ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा माध्यक निकाले, तो इसको गिने। तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख दिए n बराबर 6। तो सम है कि विषम है? ठीक।
तो सम रहेगा तो यह विषम संख्या रहे, पहले बढ़ते क्रम में लिख देना। बढ़ते क्रम में लिख दिए। और सम है तो यही फार्मूला से नहीं बनाएगा, ये दूसरा फार्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला लगता है, ध्यान देना। माध्यक बराबर जब सम संख्या रहेगा n का मान, तब फार्मूला क्या होता है, n/2 पद, अच्छा समझना, अब प्लस n/2 पद प्लस n/2 जो यहाँ लिखे वही, अलग से +1 वहाँ पर। ये एक साथ बट्टा मत दे देना, 1 के नीचे भी n/2 है, +1 अलग है, ठीक है। टोटल के नीचे बट्टा नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब बट्टा में टोटल का बट्टा 2, टोटल बट्टा 2, ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। अब देखो इजी है, कैसे, तो n/2 पद प्लस जो लिखे वही n/2 लिखे, तो यहाँ भी n/2 और +1 पद और बटा 2, ये होता है जब सम संख्या रहेगा तब। अब देखो कितना इजी है, n है तो बोलो n का मान कितना है, 6, तो 6/2 पद और प्लस यहाँ भी n का मान 6 और बटा 2 और +1 अलग है वह पद, अब बटा कितना 2। अब बताओ ये कितना बार में, 3 बार में, ये भी 3 बार में, तो यहाँ तीसरा पद आया अब प्लस ये 3 और 1 4, चौथा पद। तुम्हें बताओ यहाँ जो आएगा उससे 1 ज़्यादा रहेगा, क्यों, n/2 ये भी है, n/2 ये भी है, +1 है, यहाँ जो है उसमें 1 ज़्यादा। ये तीसरा पद, ये क्या हो जाए, चौथा पद। ये 5वां रहेगा तो ये क्या आएगा, 6ठा। ये 10वां रहेगा तो कितना रहेगा, अब बटा नीचे कितना है, 2। अब जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं उसमें तीसरा पद देखो कितना है, तीसरा पद कितना है जी, 4, तो 4, तीसरा पद 4 ना है, प्लस चौथा पद क्या है, 5 है, चौथा पद कितना है, 5, 3 है, तीसरा पद 4 और चौथा पद 5, तो 5 अब बटा 2। अरे देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो तुम्हें बताओ बीच में यही दोनों है, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है। जल्दी बनाना रहेगा सम संख्या में तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख दिया सम संख्या में, तो देख लेंगे बीच में 2 हमेशा मिलेगा, सम संख्या रहेगा तो 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच में यही दोनों ना होगा, बोलो, तो ये दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना सीधा, जल्दी बनाना रहेगा तब। अब बताओ, तो तीसरा पद 4, चौथा पद 5 और बटा 2, बताओ 5 4 कितना, 9 बटा 2, काट दो, कितना बना है 4.5, तो 4 पॉइंट कितना आ गया, 5 आंसर हो गया, माध्यक बराबर। बोलो दिक्कत है, बोलो बन जाएगा। चलिए उतारिए इसको, जल्दी उतारिए। बन जाएगा।